1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किए जाएंगे। इस बार का बजट क्या होगा, लोग क्या सोचते हैं, इस बजट से कितने अपेक्षा जो है लोगों को है कि इस बार केंद्र सरकार बिहार को क्या तोहफा देगी और आम लोगों को इस बजट से क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान। हम एक बस में सवार होंगे और लोगों से राय जानेंगे, खास तौर पर जो गृहिणी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है उस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। इस बार बजट पेश होने वाला है, लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, इस बार आम बजट पेश होना है 1 फरवरी को। केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस बार फिर से बजट पेश करने वाली है। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, क्या अपेक्षा पालती है सरकार से बजट को लेकर? क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए, और जो घर की गृहिणी है, महिलाएं हैं, जो घर में जो खर्च होते हैं उस पे कितना सस्ता होना चाहिए? वैसे तो सब चीज तो महंगा ही है, महंगाई का जमाना ही है। जो जैसा सीजन चल रहा है उस समय से महंगा, वो अनुसार से ठीक है, सही है। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बजट है, गरीब लोग के लिए बहुत ज्यादा है। पहले किचन का जो खर्च हुआ करता होगा आपका, हाँ। और अब जो खर्च होता है, हाँ। कितना अंतर दिख रहा है? मैं बहुत का अंतर है, मतलब समझिए डबल का हो गया है। डबल? हाँ, डबल हो गया है। तो इस बार केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगी? निर्मला सीतारमन महिला हैं और वो भी जो है बजट पेश करेंगी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होना है। महिला होने के नाते वो, उनसे आप क्या अपील करेंगी कि क्या होना चाहिए गृहिणियों के लिए? क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए आपके अपेक्षा से? पहले तो गरीब के लिए राशन, ये सब के लिए सस्ता बहुत जरूरी है। खाने पीने की खाने पीने के बहुत जरूरी है सस्ता होना। हाँ। बजट में यही तो है, सस्ता होना जरूरी है बहुत। इसके लिए गैस की कीमत भी बढ़ गई है, रसोई के जो रसोई का सारा आइटम बढ़ गया है। क्या कहेंगे, आम बजट पेश होने वाला है, 1 फरवरी को बजट आएगा, उस बजट से कितने अपेक्षा पाल कर रखती है सरकार? इच्छा क्या रखे, आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया, यही तो हो रहा है। मजदूर लोग का क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, लेकिन वजन तो रेट तो सबका बढ़ रहा है। वो जो प्राइवेट है मजदूर है उसका भी, जो सरकारी है उसका भी। तो सरकार तो सरकारी लोग का, सरकारी आदमी का है, प्राइवेट का है कहाँ? जो लेबर मजदूर कमा रहा है उसके लिए क्या कर रहा है सरकार? कुछ भी कथी होता है यहाँ तो उसके लिए वेतन लागू करता है सरकारी आदमी का, प्राइवेट का क्या लागू होता है? उसका तो लागू कुछ भी नहीं होता है। क्या तो सस्ता होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से क्या, सब चीज तो महंगा ही है। पहले किचन का खर्च कितने में हो जाता था? वह तो रहे कि आमदनी अठन्नी वाला खर्चा रुपया वाला बात हो रहा है, और क्या हो रहा है? मजदूरी तो वही है, फिक्स हो जाता है, क्योंकि इतना मिल रहा है तो इतना ही मिलेगा। लेकिन इसका रोज का खर्च बढ़ रहा है, तो रोज खर्च बढ़ रहा है तो रोज के मार्केट में जैसे खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए आपके हिसाब से? होना ही चाहिए, अगर हो तब तो। लेकिन जो चीज हो जाता है वो हल्दी सस्ता कहाँ होता है? चलिए, कुछ और महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे माता जी? कहेंगे कि खाने पीने वाली सामान सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम पेट भरे तब तो लोग कमा के खाएगा। पहले किचन का खर्च कितना आता था? पहले तो लोग जैसे 5-6 आदमी परिवार है तो 5,000 में चल जाता था, लेकिन अब तो 10,000 रुपया खाने के लिए 4 गो 10,000 लगता है। साधारण खाना, सिर्फ साधारण खाना खाने के लिए, कुछ उसमें फायदा वाला खा नहीं सकता है, सिर्फ दाल चावल रोटी, उसमें 10,000 रुपया खर्च होता है। तो कमाएगा तो कमाएगा खाएगा, बाकी तो और तबीयत खराब होगा, पहनेगा ओढ़ेगा कहाँ से? वो सब भी तो होना चाहिए ना। वित्त मंत्री भी महिला हैं सीतारमन, तो वो भी एक महिला है, महिला का दर्द वो समझ सकती है कि कितना खर्च महिलाओं को होता है। महिलाओं को तो सारा खर्च महिलाओं को है, घर चलाना महिलाएं को पड़ता है, घर चलाना नहीं पूर्ति होता है तो महिला भी निकल कर कमा रही है। अभी महिला को भी काम करना पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर कमा रही है। कोई महिला नहीं सोचता है कि हम घर से बाहर निकल के कमाए, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। तो क्या ही आपके हिसाब से क्या सस्ता होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो हर चीज कुछ न कुछ सस्ता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो फिर भी कुछ न कुछ सस्ता होना चाहिए। तो देखिए, कुछ न कुछ सस्ता होना चाहिए। कुछ और महिलाएं, बच्चियां हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लगता है गेम स्कूल से आ रही हो? कॉलेज से। किस क्लास में पढ़ती हो?
बॉटनी डिपार्टमेंट। अच्छा, इस बार बजट पेश हो रहा है फिर से 2025 से का बजट जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। क्या एक छात्र होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते क्या सोचती हो, क्या सस्ता होना चाहिए और क्या महंगा होना चाहिए? महंगा तो वैसे हम लोग सिटीजन है तो महंगा तो कुछ नहीं होना चाहिए, हम लोग टैक्स वैक्स सब पे करते हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में लगता है। और कोई देश में देखिए एजुकेशन पे 0% टैक्स लगता है। अभी देखिए कितना हम लोग में 18%, हर चीज़ में कॉपी हो गया और इतना सारा फीस पे करना। और इनकम का ज़्यादा सोर्स रहता नहीं है, फादर मदर। और हम भी अब फ्यूचर में फर्स्ट चाइल्ड या सेकेंड चाइल्ड होने के कारण क्या होता है कि और कोई रहता नहीं है स्मॉल फैमिली के कारण, तो बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रेशर आता है। तो एजुकेशन सस्ता होना चाहिए। एजुकेशन सस्ता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सस्ता? महिला है आप, घर की गृहिणी है, घर चलाना होता है, तो क्या सस्ता और क्या महंगा होना चाहिए? सस्ता क्या सस्ता तो कुछ भी नहीं है, सब चीज तो महंगे हैं। हर चीज तो खरीद के ही लोग खाता है लोग, लेकिन कुछ सस्ता नहीं है। अब सस्ता क्या होगा न होगा, अब सरकार क्या करता है नहीं करता है पता नहीं। उम्मीद है कि सस्ता होगा। हम लोग तो उम्मीदें करते करते इतना दिन तक आ गए, अब क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ उम्मीद नहीं है। अकेला घर चलाना लोग के मुश्किल हो जाता है, रेंट के घर में रहना भी, किराया दो तो रहो, नहीं तो फिर अथी हो 10,000 12,000 क्या लोग के प्रॉपर्टी होता है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, किराया में रहना, कुछ नहीं हम लोग का बचता है। हम लोग खुद देर से ड्यूटी करके अपना घर चलाते हैं, हम लोग के कुछ नहीं बचता है, रहने के लिए घर तक भी नहीं है हम लोग का। तो महंगाई में सब घुस जाता है हम लोग का, खान जितना कमाते उतना हम लोग का। देखिए महंगाई है और महंगाई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कम करनी होगी और इसके लिए लोग अपेक्षा, खास तौर पर गृहिणी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि आमदनी खर्चा रुपया वाला है, हिसाब है। तो यानी कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो बिहार की महिलाएं काफी अपेक्षा पालकर रखी हैं और वो चाहती हैं कि इस बार निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो आम बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। इस बजट में लोगों को काफी अपेक्षा है कि इस बार बिहार को कुछ खास मिलेगा। ये तो समय और वक्त बताएगा, क्योंकि महज अब 2 से 3 दिन ही बच चुके हैं आम बजट पेश होने में और ऐसे में बजट के लिए बिहार वासी काफी अपेक्षा पाल कर रखे हैं कि इस बार आम बजट लोगों के लिए काफी फायदेमंद वाला बजट पेश होगा।